जीत आज तक 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रति श्रीमान किरेन रिजिजू, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक मामले, भारत सरकार। विषय प्राइवेट टूर्स से जा रहे हज यात्रियों को राहत देने बाबत। महोदय, जैसा कि आपको विदित है कि हज 2025 के लिए निजी टूर्स के माध्यम से हज पर जाने की पूर्ण तैयारी कर चुके भारतवर्ष के तीर्थयात्रियों की नींद सऊदी अरब सरकार ने अपने उस फरमान से उड़ा रखी है जिसमें कहा जा रहा है कि प्राइवेट टूर्स को दिए गए हज यात्री कोटे में 80% की कटौती कर दी गई है। हज पर जाने वालों के साथ हज पर ले जाने वाले हज समूह संगठन भी इस नए नियम से खासे परेशान है, क्योंकि उन्होंने अपने माध्यम से बुकिंग करा चुके तीर्थयात्रियों की समस्त व्यवस्था लगभग पूर्ण कर चुके हैं। हज समूह संगठन प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हज यात्रियों के लिए भारत से लेकर सऊदी अरब तक बेहतर सुविधाएं मुहैया कराए जाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। निजी हज टूर्स के कोटे में बेतहाशा कटौती किए जाने के सऊदी सरकार के एन वक्त पर लिए गए निर्णय से तीर्थयात्रियों में मायूसी है। भारत से हज पर जाने वाले अधिकांश यात्रियों के पास एक सीमित बजट होता है जिससे वे अपनी पवित्र यात्रा के लिए बचा कर रखता है। जब उसका जाना हज कमेटी या प्राइवेट टूर में कंफर्म हो जाता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। अचानक जब उसे ये पता चले कि उसका हज पर जाना कैंसिल हो गया है, उसके दिल पर क्या बीतेगी समझा जा सकता है। आपसे विनम्र निवेदन है कि हज यात्रियों की यात्रा सुगम हो। हज समूह संगठन निश्चिंत होकर अपने ग्रुप के तीर्थ यात्रियों को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध करा सके। अपनी पवित्र यात्रा पर जा रहे लोगों के चेहरों पर मुस्कान हो, उनको छोड़ने वाले परिवार के सदस्य खुशी के आंसुओं के साथ उन्हें विदा कर सके। इस हेतु आप सऊदी अरब सरकार के इस निर्णय को वापस लेने के लिए समुचित प्रयास करेंगे। आपके हस्तक्षेप से निश्चय ही कामयाबी मिलेगी और भारत से जाने वाले तीर्थयात्रियों को राहत मिलेगी। धन्यवाद। भरपूर सहयोग की आशा में मुकीद खान, चेयरमैन, ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुल अलीम, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हज उम्रा टूर ऑर्गेनाइजर वेलफेयर एसोसिएशन का सेक्रेटरी आप हजरत के सामने ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारी जो भारत सरकार है उसके अंदर एक विभाग है अल्पसंख्यक मंत्रालय, और उस मंत्रालय के अंदर एक हज डिवीज़न है। हम मध्य प्रदेश के जितने भी टूर ऑपरेटर हैं रजिस्टर्ड, कोई 10 साल पुराना है, कोई 20 साल, कोई 30 साल, 35 साल, 40 साल, इस तरह से हम 25 से 30 लोग पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस हज उम्रे टूर की लाइन का काम करते हुए आए हैं कई वर्षों से, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हम हाजियों की ये खिदमत का काम कर रहे हैं। इस साल हर साल की तरह इस साल 2025 में भी हम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स, जिसको MOMO कहा जाता है, उसके मातहत यानी कि उसके अंडरटेकिंग होकर के ये हमारा सारा काम की प्रक्रिया होती है। हम जो है हर साल की तरह इस साल भी हमने गवर्नमेंट अपना एक सर्कुलर निकालती है, हर साल हम लोगों से एप्लीकेशन लेती है और फिर उसके बाद में हमें क्वालिफाइड किया जाता है, एलिजिबल किया जाता है और फिर हमें सर्टिफिकेट दिया जाता है रजिस्ट्रेशन का, लाइसेंस का, कि इतने इतने हाजी हम हज के सफ़र में हज की यात्रा में ले जा सकते हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी गवर्नमेंट ने 7 सितंबर 2025 को एक सर्कुलर जारी करा और हमने उस सर्कुलर को पूरे स्टडी करने के बाद फिर अपने हमें टाइम दिया गया था, उसके हिसाब से ऑनलाइन जो है हमारी एप्लीकेशन सबमिट होती है। हमने अपने आवेदन सबमिट करे। उसके कुछ 1-2 महीने का प्रोसेस चलता है गवर्नमेंट का, उसमें कुछ क्यूरी वगैरह भी आती हैं और उसके बाद फिर गवर्नमेंट फाइनलाइज कर लेती है कि किन टूर ऑपरेटरों के आवेदनों को उन्होंने एलिजिबल करा है और किन लोगों को इनएलिजिबल करा है, यानी क्वालिफाइड करा है या डिसक्वालीफाइड करा है। तो उस तरह से हमारी पूरी प्रक्रिया हुई और 29 नवंबर को हम सबको सर्टिफिकेट दे दिए गए रजिस्ट्रेशन के। किसी को 50 हाजी का सेकंड कैटेगरी में, किसी को फर्स्ट का 100 का,
किसी को फर्स्ट स्टार का, किसी को लीड कैटेगरी, किसी को नॉन लीड कैटेगरी। इस तरह से ये सारा कोटे का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा। और उसके बाद से फिर हमने हमारे हज की बुकिंग का काम शुरू कर दिया। यानी कि हम गवर्नमेंट जब हमें अप्रूव कर देती है, हमें रजिस्ट्रेशन दे देती है, उसके बाद फिर हम लोग हाजियों की बुकिंग करते हैं। हज यात्रा पर सऊदी अरब हाजी लोग दो तरीके से जाते हैं, सारे लोग जानते हैं। एक तो हज कमेटी ऑफ इंडिया उसके थ्रू जाते हैं, और एक दूसरा प्राइवेट टूर ऑर्गेनाइजर के थ्रू जो है हाजियों का जाना होता है। तो इसी तरह से थोड़ा सा तब्दीली आई इस साल कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये तय किया गया कि हम लोग पहले जितने भी टूर ऑपरेटर होते थे 600, 700, 800, वो सब इंडिविजुअली अपने अपने लाइसेंस को लेकर के, और फिर सऊदी गवर्नमेंट के जो वहाँ के प्रोसेस होते थे, वहाँ की वजारत हज, वहाँ की मिनिस्ट्री, वहाँ का मुअस्ससा, वहाँ का नकाबा, वहाँ के सरकारी जितने भी ऑफिसेस के काम होते थे वो हम लोग इंडिविजुअली करते थे। हमें जो है मुनज़्ज़म कार्ड मिलता था ग्रुप लीडर का, और फिर हम अपने इस पूरे काम को अंजाम देते थे। लेकिन उसमें थोड़ी तब्दीली की गई 2025 में। CHGO कंबाइंड ग्रुप ऑर्गेनाइजर के मातहत में हम सबको रखा गया, और 26 CHGO गवर्नमेंट की तरफ से सिलेक्ट किए गए। उनको रजिस्ट्रेशन दिया गया और उनको 2,000 हाजियों को हज यात्रा पर ले जाने का कोटा दिया गया। तो उन लोगों का अंडरटेकिंग होकर के अब हमें इस पूरी प्रक्रिया को करना था। हमने वैसा ही करा जैसा गवर्नमेंट ने हमें आदेश दिया। हमको जितना जितना कोटा जिन जिन लोगों को मिला वो उनके साथ ज्वाइन हो गए। अब गवर्नमेंट के बीच बीच में नोटिफिकेशन आते रहे, सर्कुलर आते रहे हमारे पेमेंट को डालने के एतबार से। तो ये 29 नवंबर के बाद से लेकर पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी और पूरा मार्च, और ये आधा अभी अप्रैल हो गया है। तो ये तकरीबन 4-4.5 महीने का पीरियड जो गुजरा है, इस पूरे पीरियड के अंदर हमारी ये सारी प्रोसेस चली। गवर्नमेंट ने जब भी जो भी नोटिस डाला उसके मुताबिक हमने गवर्नमेंट के आदेश को मानते हुए हमें जो भी वहाँ पर पेमेंट के प्रोसेस होते हैं, हमने अपने CHGO के अकाउंट में अपना पेमेंट हर टूर ऑपरेटर ने डाल दिया। हमारे मध्य प्रदेश के भी जितने रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर हैं उन्होंने भी इसी तरह से ही प्रक्रिया कर ली। अब गवर्नमेंट का आगे का काम रहता है कि आईबान एक अकाउंट होता है जो सऊदी गवर्नमेंट के अकाउंट में जो वहाँ के खराज आते हैं, जो वहाँ के खर्चे हैं, उसके अंदर ये सारा पेमेंट जाता है। तो ये प्रोसेस जो है अब चूँकि हमारे अधिकार में ना होते हुए ये CHGO हजरात जिनके अंडरटेकिंग हम लोग काम करेंगे वो प्रोसेस अब उन्होंने करा। तो उसमें कुछ ऐसी खबरें सुनने में आई कि 2-4 कुछ CHGO हजरात उस पेमेंट की प्रोसेसिंग में कभी किसी वजह से, क्योंकि ये पहला साल था, कुछ तजुर्बा सबको था नहीं, तो किसी वजह से हो सकता है कि कोई लेट हो गया, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, उसका 1-2-4 दिन का टाइम आगे पीछे। तो अभी 2-3 दिन से ये खबर आई हैं, और हमारे बहुत सारे CHGO हजरात और हमारे पुराने टूर ऑपरेटर और जिम्मेदारान हजरात इस वक्त मक्का मुकर्रमा में और CGI जिद्दा में ये पूरे प्रोसेस में वहाँ पर भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। हमारे मध्य प्रदेश एसोसिएशन के जो सदर मोहतरम हैं, जो अध्यक्ष महोदय हैं, जनाब साबिर अहमद साबरी साहब, वो भी काफ़ी दिनों से वहाँ पर मेहनत में लगे हुए हैं और ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं। वो लोग भी वहाँ पर और यहाँ हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन खबरें ये आ रही है मुसलसल के प्राइवेट टूर ऑपरेटर के कोटे को 80% तक के काट दिया गया है। अब हमारे पास बहुत ही कम कोटा बच रहा है। जैसे हमारे पास मिसाल के तौर पे 50 हाजी को ले जाने का जो कोटा था, अब उसको अगर कैलकुलेट करें तो हम सिर्फ 10 हाजी ले जा सकते हैं। हमारे CHGO को एक लिस्ट भी जारी की गई है वहाँ CGI जद्दा से कि आपको इतना इतना कोटा अब हमने दिया है। 2000 के बजाय किसी को 450, किसी को 400, किसी को 390, 377, इस तरह से इतने कोटे के अंदर ही आपको अब अपना सेटिंग सब अपने। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके।